एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को दोहराते हुए एक ऐसा जजमेंट सुनाया है जिससे समाज में एक नई तरह की बहस तेज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी शादी के रिश्ते में हैं तो पत्नी से जन्मा बच्चा कानून की नज़र में पति का ही माना जाएगा, चाहे वो बायोलॉजिकली उसका बच्चा हो या नहीं। जनवरी 2025 में आए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं तो उस दौरान जन्मा बच्चा वैध माना जाएगा, भले ही शादी में चीटिंग का शक हो। कोर्ट ने यहां तक कहा कि केवल शक के आधार पर डीएनए टेस्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि बच्चे की प्राइवेसी, उसकी सोशल आइडेंटिटी और मानसिक स्थिति को जैविक सच्चाई से ज्यादा अहम माना गया है। इस फैसले की जड़ें एक पुराने केस से जुड़ी हैं। 2007 में केरल की एक महिला ने अपने 6 साल के बेटे के जन्म प्रमाण पत्र से अपने पूर्व पति का नाम हटाकर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर का नाम दर्ज कराने की अपील की थी। आखिरकार जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इस फैसले को लेकर लीगल एक्सपर्ट्स और पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन नाखुश हैं। उनका कहना है कि यह फैसला उन पतियों के लिए अन्यायपूर्ण है जिन्हें असल में अपनी शादी में धोखा मिला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बच्चे की पहचान जरूरी है, लेकिन सच्चाई को दबाकर नहीं। कोर्ट का यह फैसला भेदभावपूर्ण है और ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट को अनिवार्य किया जाना चाहिए। जब डीएनए टेस्ट, लाई डिटेक्टर जैसे साधन उपलब्ध हैं तो इनका इस्तेमाल क्यों नहीं? आप इस नई बहस को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।